रिश्तों का हुआ खून। एक कॉन्डम ने खोला 2 बच्चों की हत्या का राज। मौसी और चाचा ने गला दबाकर 2 मासूम बच्चों का किया मर्डर, कंडोम ने खोला हत्या का राज। जैसलमेर में एक मौसी और चाचा ने 2 मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चों ने मौसी और चाचा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बच्चों को अचानक कमरे में देखकर दोनों जो हैं दंग रह गए। फिर बदनामी के डर से दोनों ने बच्चों की हत्या करने का फैसला कर लिया। पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। दरअसल यह घटना है राजस्थान के जैसलमेर में। एक मौसी और चाचा ने 2 मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों के शवों को एक बोरे में डालकर घर के सामने खाली पड़े मकान की पानी की टंकी में फेंक दिया। मगर मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने मौसी और चाचा को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी कहते हैं कि एहसान अली जो 26 साल के हैं, सोनिया जो 20 साल के हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 5 अक्टूबर को दोनों एहसान के घर में मिले और रंगरेलियां मना रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मासूम बच्चे हसनैन और आदिल खेलते हुए घर आ जाते हैं। दोनों बच्चे ने एहसान और सोनिया को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। बदनामी के डर से बच्चों की हत्या करने का फैसला लेते हैं। बच्चों को अचानक कमरे में देखकर दोनों दंग रह गए। बदनामी के डर से दोनों ने बच्चों की हत्या करने का फैसला कर लिया। फिर बच्चों को बहलाकर फुसलाकर कमरे में ले गया, जहां सोनिया ने हसनैन को पकड़ लिया तथा एहसान ने आदिल का गला घोंटना शुरू कर दिया। बच्चे चिल्लाए नहीं, इसके लिए सोनिया उनके ऊपर बैठ गई। सोनिया ने हसनैन का गला घोंटकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैले खून को किया गया था साफ। एहसान ने कमरे में रखी लोहे की रॉड से आदिल के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद एहसान ने बच्चों के शवों को एक बोरे में भरकर पड़ोस के एक खाली मकान में पानी की टंकी में फेंक दिया। बच्चों को पानी की टंकी में फेंकने के बाद एहसान कमरे में वापस आ गया। कमरे में वापस आकर एहसान और सोनिया ने फैले खून को साफ किया तथा सबूत मिटाने का प्रयास किया। खाली मकान के पानी टंकी में तैरता मिला सब। इसके बाद सोनिया अपने घर वापस आ गई। एहसान भी कमरे को बंद करके बाहर आ गया। शाम 4 बजे बच्चे खेलने के लिए बाहर चले थे और शाम 7 बजे तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिजन को चिंता हुई। सभी ने मिलकर बच्चों की तलाश शुरू की। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा बच्चों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान एहसान भी वहां मौजूद रहा। पुलिस की गतिविधियों पर नज़र रखने लगा एहसान। करीब 7 घंटे बाद 11 बजे पुलिस ने सभी के घरों में पानी की टंकियों की जांच की। दोनों बच्चों के शव पड़ोस के एक खाली मकान में पानी की टंकी में तैरते हुए मिला। बच्चों के शव पानी की टंकी में जैसे मिला, पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया कि पानी बिल्कुल पूरी तरह से लाल हो चुका था। फिर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू किया। आज क्राइम सीन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों ने पूरी रात क्राइम सीन पर कड़ी निगरानी रखी। पुलिस ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया, सबूतों की तलाश की
इसके अलावा आसपास के घरों की भी तलाशी ली गई, जिससे कई सबूत भी मिले। मकान के पास झाड़ियों में मिले थे कुछ कंडोम। कार्रवाई के दौरान पुलिस को हर बार एहसान अपने साथ मिला। इस दौरान पुलिस को एहसान के कमरे के सामने खाली मकान के पास झाड़ियों में कुछ कंडोम दिखाई दिए। पुलिस को इस हत्या के बारे में बस एक छोटा सा सुराग मिला। आरोपी एहसान का कमरा कंडोम मिलने वाली जगह के पास ही था। इसको लेकर पुलिस ने जबरन उससे कमरा खुलवाया। जांच की तो अंदर खून से सनी बोरी और कमरे के आंगन में खून के धब्बे मिले। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया और एहसान को पकड़कर पूछताछ किया। करीब पूछताछ में एहसान टूट गया। बच्चों की हत्या करने की बातें कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने सोनिया और एहसान को गिरफ्तार कर हत्या के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। दोनों आरोपी मृत बच्चों के रिश्तेदार हैं। हत्यारा एहसान दोनों बच्चों का दूर का चाचा है। सोनिया भी दूर की मौसी है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस जो है लगातार जो है पूछताछ